नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीम ईगल के इस शानदार पैनल पर। और जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लोगों मैं अपना परिचय देना चाहता। मेरा नाम दीपक तोमर है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और भगवान की कृपा से एक रियल एस्टेट बिजनेस में अपनी आजीविका को चलाते हुए इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ लग हुआ हूँ। तो आप सभी का दोबारा से वेलकम करना चाहूंगा और माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहूंगा सभी के लिए। माता रानी के दिन, क्योंकि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, तो सभी के लिए मैं चाहूंगा माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हम सभी पर इनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे परिवार पर बना रहे। साथ साथ मैं चाहूंगा कि हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करें उन सभी चीजों का जो हमारे जीवन में हर रोज एक नया बदलाव ला रही है, जो हमारे जीवन से और हमारे अंत तक हमारे साथ चलने वाली है। तो धन्यवाद उन सभी वस्तुओं, उन सभी जीवों का, उन सभी भगवान की दी हुई चीजों का हमें धन्यवाद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक चीज हमारे लिए आवश्यक है। किसी भी एक चीज को अगर हटा दिया जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारे दिक्कतें आने वाली हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आप मेरे साथ साथ इस अफर्मेशन को जो सुन रहे थे, वहां पे हमें बहुत कुछ नया सीखने के लिए अभी पिछले कुछ मिनटों में मिला है। हम अगर अपने ऊपर विश्वास करें तो हम हर कुछ बदल सकते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं मिस्टर लाडो का, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। उससे भी ज्यादा बड़ा धन्यवाद मिस्टर SD पांडे सर का, क्योंकि वो सिस्टम तो चलता रहता, लेकिन अगर पांडे सर इस सिस्टम को अडॉप्ट ना करते तो हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों के लिए ये अनभिज्ञ होता, हमें इसकी कोई जानकारी ना होती। तो धन्यवाद पांडे सर का। उनका स्पेशल धन्यवाद आज मुझे आप सबके साथ बात करने का मौका देने के लिए, क्योंकि अगर अगेन उस सिस्टम में मैं प्लग ना होता तो शायद आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बात करने का मौका मेरे नॉर्मल बिजनेस में कभी ना होता। और साथ साथ धन्यवाद इस सिस्टम में जोड़ने वाले, इस सिस्टम में लाने वाले मेरे अपलाइन पर, जिन्होंने वाकई में मेरे जीवन में एक ऐसा चेंज दिया जो शायद मैंने नहीं सोचा था। सीखते हम सब कुछ हैं, करते हैं, और उससे भी बड़ी बात हमारे दिमाग में होता है कि जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन जब हमसे कोई पूछे तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल नई होती हैं। जैसा कि इस सिस्टम में आने के बाद मुझे भी मिला, यहाँ पे इतना सब कुछ नया मिला कि शायद मैं अगर नॉर्मल लाइफ में होता तो वो सब चीजें मेरे पास ना होती। तो स्पेशल धन्यवाद दीपिका मैम का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के साथ प्लग किया। इसके साथ साथ कुछ सुपर हीरो के साथ मुझे और मिले, जैसे दरबान सर, शरद सर, पवन सर, पांडे सर और बहुत सारे ऐसे गुरु जो रोजाना पैनल पे आके कुछ नया सिखाते हैं। और मेरे अंदर एक सोच रहती है कि अगर आप सीखने के लिए चाहें तो आप हर किसी से सीख सकते हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव चीज हो, लेकिन सीखा आपको हर कुछ सकती है। तो आज का जो सेशन है वो वाकई में एक नई शिक्षा हमें देने वाला है, एक नई सीख हमें देने वाला है। और मैं चाहूंगा आप अपने नए साथियों को जरूर यहाँ इनवाइट करें। अगर वो नए साथी यहाँ आज आते हैं तो उनको बिल्कुल फर्स्ट स्टेप सीखने को मिलेगा, जो शायद आप सिखाना चाहते तो होंगे, लेकिन समय की बाध्यता से आप उनके पास जा करके, आप उनसे मिल करके वो चीजें नहीं सिखा सकते हैं। तो यहाँ पैनल पर जो हम आज सीखेंगे वो आपकी बहुत सारी मुश्किलों को आसान करेगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको लगता है कि वाकई में आज का सेशन हम लोगों के लिए नए चीजों को लेके आएगा, तो आप अपने उन साथियों को मैसेज जो भी आप कर सकते हैं उनको बुलाइए और साथ आपके साथ जरूर रखिए, क्योंकि आज के जो स्पीकर हैं, हम कभी भी जिस भी स्पीकर के साथ हम यहाँ आते हैं तो हम कहते हैं आज के स्पीकर हमारी लाइफ बदल देंगे। पर नए लोग या कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि रोजाना एक ही वर्डिंग है, लाइफ चेंज हो जाएगी। ट्रेनिंग सेशन तो रोजाना सेम चलता है, लेकिन होता क्या है कि ट्रेनिंग सेशन देने के लिए, समझाने के लिए या बताने के लिए जो हमारे साथ आते हैं, उनका माइंड हर रोज कुछ नया लेके आता है। तो आपके लिए हर सेशन में से, हर रिव्यू में से, हर एक इंसान की बातों में से कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपको एक नया चेंज देने के लिए काफी होगा।
तो मैं इसीलिए चाहूंगा कि आप अपना डायरी पेन जरूर रखें, नोट करेंगे तो रिवाइज कर पाएंगे। और ये बिजनेस वाकई में केवल और केवल ऐसा ही है कि आपने जो सीखा है वो दूसरों को सिखाते जाइए। तो आपसे जितने भी नए साथियों को आपने यहाँ लाया है उनको जरूर चेक करें। अगर वो अभी तक सिस्टम में नहीं है, अभी तक मीटिंग उन्होंने ज्वाइन नहीं करी है, तो आप उसको ज्वाइन कराने के लिए उनको बोलिए। साथ साथ मैं जैसा कि पहले भी बोलता हूँ कि हमारा ट्रेनिंग सेशन फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है। फर्स्ट डे से मतलब जब हमने उनकी आईडी यहाँ पर पंच की है, तो आपको जो लिंक आप उनको भेजते हैं उसको कैसे ओपन करना है, उसके बाद मीटिंग में एंटर होने से पहले क्या ध्यान रखना है, उनका ड्रेस कोड, उनका बैठने का जगह, अगर वो सही जगह नहीं बैठे हैं, पीछे से डिस्टर्बेंस है, तो हमारे जो साथी हैं जो हमारे को यहाँ से बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन आती है। और डिस्ट्रैक्शन हमारे को हमेशा जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो दूसरी तरफ लेके जाती है। जैसा कि हम सेशन में बोलते हैं, आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे एक भी क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आपका डिस्ट्रैक्शन मीटिंग से हट के उधर जाएगा। उतनी देर के लिए आप अपना व्हाट्सएप, अपना जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, इवन मैं तो कहता हूँ अपना अर्जेंट कॉल भी मत उठाइए। क्योंकि अगर आपका अर्जेंट कॉल नहीं उठा तो वो आपसे पूछेंगे जरूर कि इतना इम्पोर्टेंट कॉल आपने क्यों नहीं उठाया। और आप कह सकते हैं कि मैं तो सीख रहा था। सुबह 7 बजे ऐसा क्या सीख रहे थे? एक नया उनके दिमाग में आपने क्वेश्चन डाला और वो क्वेश्चन आपको एक नए इंसान को बिजनेस में लाने का मौका दे सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने फोन को, अपनी सोशल मीडिया को और इतनी देर के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आप कहीं भी, हम केवल इस ट्रेनिंग सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम कहीं भी कुछ सीखने जाते हैं तो वहां हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और यहाँ भी कुछ रूल्स हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने जैसे ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, अपने बैठने की जगह का ध्यान रखिए, अपने माइक का ध्यान रखिए। अगर आपका माइक बीच में अनम्यूट हो जाता है तो कई बार सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो इसलिए अपने माइक का ध्यान रखिए। और उससे भी ज्यादा नेटवर्क आपके पास होना जरूरी है। अगर आप रात को 12-1 बजे तक सोशल मीडिया पे गए हैं तो आपका नेट जल्दी खत्म होता है और आप बीच मीटिंग में चले जाते हैं। आप तो चाहते हैं मीटिंग में रहना, लेकिन आपके पास नेट नहीं है। तो इसलिए अपने नेट का भी ध्यान रखिए। अपनी जितना भी हमारा इक्विपमेंट जो हमारे को ट्रेनिंग सेशन के लिए चाहिए वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम ये ना कहें कि इसकी वजह से मैं ट्रेनिंग नहीं ले पाया। कल जैसा कि एक नेटवर्क ग्लिच आया था जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे साथी ट्रेनिंग में नहीं जा पाए, और इत्तेफाक देखिए मैं ट्रेनिंग में आया, लेकिन जैसे ही वहाँ ट्रेनिंग शुरू हुई नेटवर्क, क्योंकि मैं आउटिंग में था और नेटवर्क थोड़ी देर के लिए घूमा और उस नेटवर्क की वजह से मैं ट्रेनिंग से बाहर हुआ। आप विश्वास कर सकते हैं कि मैंने पूरे 1 घंटे कम से कम 20 से 25 बार क्लिक करने की कोशिश करी कि मैं कैसे एंटर हो जाऊं। तो अगर आप चाहेंगे भी तो आप एंटर नहीं हो पाएंगे अगर एक बार हम यहाँ से टूट चुके हैं। तो क्योंकि सिस्टम 7:10 पे लॉक हो जाता है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने लोगों को, अपने साथियों को इनवाइट करें, बुलाएं, चेक करें वो अभी तक यहाँ हैं या नहीं है। बहुत कम समय में मैं अपने आज के स्पीकर जिनके साथ मुझे यहाँ फर्स्ट टाइम आपके साथ बात करने का मौका मिला है, मैं उनको इनवाइट करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक हैंड रेज करें, उनका स्वागत करें। उनको लगे कि आज जिस वजह से उन्होंने अपना समय हमारे को दिया है वो समय लेने के लिए हम तैयार हैं, और अगर हम तैयार हैं तो उनके साथ, उनके पास से हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो हम लोगों को पता है, हम लोगों को जानकारी है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन छोटी सी एक चीज होती है ABCD। अगर हम देखें तो वो ABCD भी हमें किसी ने सिखाई है। हम कुछ भी अपने आप से नहीं जानते हैं। अगर किसी ने हमें ABCD सिखाई, हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, तो तब हम जाकर के उस ABCD को लिखना सीख पाए। ऐसे ही इस बिजनेस में यहाँ ये जो पैनल हम देख रहे हैं, इस पैनल पर हमें आप ये मान सकते हैं कि ABCD से लेके 1 2 3 का ख ग हर चीज वो सिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे जितने भी साथी इस पैनल में आए उनको वो सारी जानकारी हो और वो सब कुछ चैलेंज यहाँ पर फेस कर पाए जब उन्हें किसी भी ऐसी चीज की जरूरत पड़े। तो क्योंकि हम आज के जो स्पीकर हैं उनके साथ बिल्कुल बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं,
हम सभी जानते हैं उनका नाम, क्योंकि हमारे पास फ्लायर आ चुका है और हमारे माइंड में हो सकता है कि सर तो वही चीजें बताने वाली, लेकिन वाकई में मैं आपको कहूंगा वो चीजें नहीं बताने वाली, क्योंकि आज से पहले आज का दिन, आज की तारीख, आज का ईयर नहीं था। आज के दिन, आज की तारीख में जो उनके मुंह से जो उनकी बातें निकलने वाली हैं, वो हमने आज से पहले कभी नहीं सुनी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको हर दिन, हर रोज एक नया सीखने के लिए मिलता है। आप कभी भी ये ना समझें पुराने स्पीकर, पुरानी बातें, वो ही सब कुछ चलने वाला है। तो इस मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए इनवाइट करना चाहूंगा आज के मेरे साथी, जो मैं जिनके साथ मुझे यहाँ पर आपके साथ पैनल शेयर करने का मौका मिला है, मिस्टर RS रावत सर, जो कि आते हैं उत्तराखंड की भूमि से, और उत्तराखंड तो वैसे भी देवों की भूमि है, तो देव तुल्य हमारे गुरु आज के लिए मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप पैनल पर आइए सर, और हम सभी लोग आपसे मिलना, बात करना चाहते हैं। तो आप लोगों से जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया, आप हैंड रेज कीजिए आप सर को इनवाइट करने के लिए। तो सर रावत सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप लाइव आइए सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। मेरी आवाज साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर। मॉर्निंग सेशन में दीपक सर आपकी होस्टिंग, और शायद पहली बार आया हूँ मैं आपकी होस्टिंग में। मेरे और आपका साथ पहली बार है। बहुत शानदार होस्टिंग, और धन्यवाद आपका। और धन्यवाद कहूंगा पांडे सर को, क्योंकि उन्होंने आज मौका दिया कि आपके साथ मैं कुछ बातें करूं, और उन बातों को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि बिजनेस हमने सभी ने करना है, और जो सीखेगा वही जीतेगा। तो वेलकम करता हूँ अगेन सभी साथियों का इस नेशनल मंच पे, जहाँ पे हम सीखते हैं मॉर्निंग क्लास में। तो गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, नमस्कार और धन्यवाद। आप अपने अमूल्य समय में, क्योंकि सुबह की नींद खराब करके आप इस पैनल पर आए हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठना बड़ा टफ होता है, और जो आसान चीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं पतन की ओर ले जाती है। यानी कि जो आसान चीज होंगी वो आप देखोगे कि हर चीज आसान है, सोना आसान है, किसको अच्छा नहीं लगता, पर जगना मुश्किल है ना। और आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर इस सिस्टम में कहीं अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे होता है ना, जो इजी करता है शुरुआत में, देखना आप लगेगा कि आप ये व्यक्ति तो फटाफट ज्वाइनिंग ला रहा है, इजी काम कर रहा है, पर जब इजी वो काम करता है, उसको मुश्किल नहीं आती, तो कहीं ना कहीं जब मुश्किल आती है तो कहीं ना कहीं वो पीछे हट। मतलब मेरा ये है कि हर कठिनाई के बाद आपको अच्छी चीज भी मिलने वाली है। तो यहाँ पे भी सिस्टम में जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने इस परेशानियों को झेला, ऐसा नहीं हो, ये सिस्टम आपको कभी लाखों की इनकम भी देगा, किसी महीने ऐसा होगा कि आपकी 3 लाखों की इनकम कमा रही होगी, है ना। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा मैं हमेशा बेसिक पर बात करता हूँ, क्योंकि बेसिक मैं कहीं गुरु नहीं हूँ। यहाँ पे जितने भी होस्ट और पांडे सर के माध्यम से जो हमने सीखा है उसी को डिलीवर करते हैं। और मेरा मानना होता है कि जब एक नया व्यक्ति, बहुत सारे नए साथी यहाँ पे ज्वाइन होंगे इस 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, या पहली बार भी मेरी मीटिंग में होंगे, आज पहली मीटिंग होगी उनकी, तो नए साथी का एक ही सवाल होता है कि सर मैंने तो ज्वाइन कर लिया, अब शुरुआत कैसे करें। क्योंकि इस बिजनेस में शुरुआत करें, आप चाहे 10 लेवल से करें, चाहे 2 लेवल से, चाहे 1 लेवल से करें, पर आपका जब इनकम कब आती है, जब आप किसी को रेफर करते हैं। सिंपल सी बात है, जब आपको रेफर करोगे तो तभी अर्निंग आएगी, और जब अर्निंग आएगी तभी
व्यक्ति की दिमाग में आता है लर्निंग का एक वो आता है कि हाँ यार अब अर्निंग तो आ रही है, थोड़ा लर्निंग कर ले, इसमें बड़ा पैसा कैसे कमाए, छोटा तो कमा लिया, अब बड़ा कैसे कमाए। तो बड़ा कमाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा और कंटिन्यू अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप आज अकेले आए हो सिस्टम में तो आपको रेफर करना होगा। अगर 2 लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो 2 पे गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, आपको 4 को रेफर करना है, 6 को रेफर करना है, अपना रिसाइकिल करना है। क्योंकि सिस्टम में एक पावर है कि रिसाइकिल की पावर, और रिसाइकिल की पावर सबसे यूनिक पावर है इसमें। और दूसरा यहाँ पे आपका जो होता है रिसाइकिल, बार बार रिसाइकिल होता है, और यानी कि ऑटो रिपर्चेज का है। तो आप यहाँ पे रिसाइकिल कर करके अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। आपने एक बार लेवल बाय किया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और बार बार इनकम का ये बिजनेस है। और जब बार बार आपको इनकम आती है तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, अब तो पैसा लगाना ही नहीं है। हम तो ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहां हर महीने 2-3 हजार रुपये तो लेना ही लेना है, उसके बाद पे आउट, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो अगर हम देखें, कंपेयर करें, यहाँ पे ना बेचना है ना खरीदना है, सिर्फ इनकम करनी है। अब बहुत सारे साथी प्रोडक्ट बेच से आए होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार ये है क्या, इनकम सभी कमा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पर मैं कैसे कमाऊं। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको सीखना होगा और रेफर करना होगा। और जिन साथियों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इनकम आती है, आप एक लेवल से स्टार्ट कीजिए, अपने ही 6 लोग आईडी लगा दीजिए एक ही लेवल की, और देखिए सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपका कैसे इनकम बन रहा है। तो वो रिसाइकिल भी समझ में आ जाएगा आपको। और ट्रायल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि 6 आइडिया लगा दो अपनी, एक ट्रायल के लिए अगर विश्वास करना है। अगर आप खुद लगा सकते हैं तो दूसरे की भी लगाएंगे तो आपको सेम इनकम आने वाली है। तो इनकम लेने के लिए रेफर करना जरूरी है। रेफर करने के लिए आपको सबसे पहले वॉलेट बनाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नए साथी हैं। तो मैं फटाफट में एक छोटी सी वीडियो उसको चला देता हूं ताकि आप अपने उन नए साथियों का वॉलेट बना सकें। और वहां पे क्या सावधानी रखनी है, केवल वॉलेट बनाना, डिजिटल वॉलेट, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं तो क्रिप्टो वॉलेट होता है, यानी कि डिजिटल वॉलेट होता है। कोई अगर हम जैसे करेंसी होती है, नोट होते हैं तो फिजिकल जेब में रखते हैं, है ना, और डिजिटल वॉलेट में यानी कि फोन के अंदर रहता है। तो हमारा जो वॉलेट बनेगा फोन के अंदर, अगर आप देखेंगे यूपीआई और जो हम यूज कर रहे हैं गूगल पे, फोन पे, ये भी हमारे डिजिटल वॉलेट है, फिजिकल नहीं है, बैंक में तो ना जा रहे हैं, नोट तो ना, हाँ ये हमारे डिजिटल वॉलेट है। क्यों? क्योंकि हम इनसे जब चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से या अदर यूपीआई के माध्यम से। तो ये डिजिटल, इसी तरह हमारा जो वॉलेट है ये क्रिप्टो वॉलेट है, जहां पे हम क्रिप्टो को कभी भी ले दे सकते हैं, यानी कि वहां से लेना देना कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, तो उस वॉलेट में हमको एसिड रखना होता है, यानी कि जितने भी हमारे पास क्रिप्टो है वो उसी वॉलेट में आपको इनकम भी आएगी, वहीं से आप सेल आउट करोगे। तो उस वॉलेट को जैसे बहुत सारे साथियों को तो बनाया होगा, अपलाइन ने बनाया होगा, उस समय ध्यान नहीं दिया, ले भाई फोन पकड़ा दिया, और अपलाइन उसको फोन देता नहीं। जब आईडी लगती है नए साथी की, रजिस्ट्रेशन कौन करता है? जो गया है वही तो करे, है ना। बिल्कुल, जब रजिस्ट्रेशन करता है तो यहाँ पे नए साथी को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, इन्होंने किया क्या, कैसे प्रोसेस हुआ। तो प्रोसेस को ध्यान से देखना है। आपका 2 तरह से प्रोसेस होता है वहां पे, एक होता है वॉलेट बनाना, दूसरा होता है रेफर और स्लॉट बाय करनी। 2 प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है। आप जो वॉलेट बनाना, आप मल्टीपल वॉलेट बना सकते हो, उनको डिलीट कर सकते हो, फिर बना सकते हो अलग से थे वाले सीखने के लिए अपने ही फोन के अंदर। और मैं वो बताऊंगा कहाँ से वो ऑप्शन आता है जहाँ पे आप मल्टीपल वॉलेट बना के अपने सीख सकते हैं अपने ही फोन में। अगर आपको लग रहा है तो दूसरे फोन में भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। घर के किसी भी फोन में आप उस वॉलेट को बनाना सीखिए पहले, उसके बाद रेफर करना सीखिए। तो दोनों चीजें हैं। तो आज पहले वॉलेट बनाना सीखेंगे हम थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि फिर आगे भी चलेंगे, आगे और चीजें भी बात करनी है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। जी जी दीपक जी स्क्रीन, चलिए स्टार्ट।
चलिए मेरा स्क्रीन शेयर हो चुका है और मैं थोड़ा सा अगर मेरी डबल आवाज आएगी तो प्लीज दीपक सर मेरे को बताइएगा। चलिए मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही। चलिए अभी छोटी वीडियो, इसको ध्यान से देखना। आप मेरी आवाज आ रही होगी यहाँ पे? दीपक सर आवाज आ रही है इसमें? यार अभी नहीं आ रही है। रुकिए, आ गई? सर आ रही है आवाज? नहीं सर अभी भी नहीं है, प्ले हो गई है लेकिन आवाज नहीं है। बात नहीं, आवाज नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले नए साथी का क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके मैनेज ऐप एंड डिवाइस आता है, जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशनों को अपडेट करते हैं। तो नए साथी का जिसकी भी आईडी लग रही है उसके कुछ एप्लीकेशन जैसे एंड्रॉयड ऑटो है और इसी प्रकार के एंड्रॉयड नाम से जो भी एप्लीकेशन होंगे उनको आपने अपडेट करना है। और साथ में आप देख पा रहे होंगे नीचे डिजिटल विलविंग और जो कि डिजिटल पर वो काम कर रहे हैं, तो ये और गूगल क्रोम, ये 3-4 एप्लीकेशन हैं जिनको आपको अपडेट करना होगा। एंड्रॉयड नाम से जो भी आएगा उसको अपडेट हमेशा करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये 2-3 एप्लीकेशनों को मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो इनको आपने सबसे पहले नए साथी की आईडी लगने से पहले इसको अपडेट करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम उनको अपडेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्रोम है और साथ में जो पुराने साथी हैं जिन्होंने आईडी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उनको तो बहुत जरूरी है, नए का तो करना ही है और पुराने ने अपनी ये सारी एप्लीकेशन अपडेट करके रखनी है हमेशा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जल्दीबाजी में आप सीधे टोकन पॉकेट ओपन करते हैं और वहां पे ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं होती, तो आपने जरूर अपडेट करना है। जैसे टोकन पॉकेट ही अपडेट मांग रहा है यहाँ पे, तो इसको भी अपडेट करना है। पर नए साथी का क्या करना है, आपने यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके सर्च में जाके क्या करना है, टोकन पॉकेट को सर्च करना है। अब नए साथी का तो सर्च करना पड़ेगा, तो आपने नए साथी का सर्च करना है और वहां पे TOKEN लिखते हैं तो यहाँ पे आ गया टोकन पॉकेट। और इसको सबसे नीचे वाले को करना है, एक ऊपर एप्लीकेशन आती है इंस्टॉल करना है, नीचे वाले को इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। जैसे मेरा ओपन दिख रहा है तो आपने इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो पहला ऑप्शन यही आता है कि आई हैव एन अकाउंट नो अकाउंट। तो आई हैव एन अकाउंट पुराने साथी के लिए, नो अकाउंट पे क्लिक करना है आपने, नए साथियों के लिए नो अकाउंट पे। पुराने साथी अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए वॉलेट। फिर उसके बाद नेटवर्क सेलेक्ट करना है पॉलीगॉन का, ऊपर सेलेक्ट। हाँ, अब यहाँ पे क्रिएट वॉलेट आता है, आपको क्या करना है, वॉलेट को क्या करना है, क्रिएट करना है। और जहां पे पोल 1 लिखा आता है वहां पे नई साथी ने क्या करना है, उस साथी का नाम लिखना है जिसकी आईडी लग रही है और नीचे सेट पासवर्ड में 8 अंकों का पासवर्ड बनाना है। मैं वो 1 से लेकर 8 तक डाल रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ या इस टाइप के वो डालने हैं जहाँ पे 8 अंक पूरे हो जाते हैं, या वो खुद भी बना सकते हैं, पर उनको हमेशा याद रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना डालें कि कुछ समय बाद भूल गए और पासवर्ड लिखे नहीं तो भी ये वॉलेट किसी काम का नहीं है ना। लिखा हुआ पासवर्ड भूल गए और वॉलेट खुलेगा नहीं, तो खुलेगा नहीं तो फिर पासवर्ड लिखे नहीं है तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो आप क्रिएट वॉलेट करना है, यहाँ पे बिल्कुल आई रीड पे क्लिक करके क्रिएट वॉलेट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऐसे इंटरफेस आता है। अंडरस्टूड बहुत सारे, अगर फॉन्ट बड़ा होगा तो अंडरस्टूड नीचे आ जाता है, तो ऊपर कर लेना है स्क्रीन को, तीनों को क्लिक करना है और जनरेट। यहाँ पे आपके जो मेमोराइज वर्ड होंगे वो जनरेट होंगे, इनको पढ़ते भी रहना है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सिक्योरिटी वाला मामला है, क्योंकि आपने किसी को ये शेयर नहीं करने। और नए साथी के जब वॉलेट बना होगा तो आपको जरूर आपके अपलाइन ने दिखाए होंगे। तो ये आगे स्क्रीन हो जाती है, तो मैंने इस प्रकार के ये आपके 12 बैकअप रिकवरी फेज ही आ गए। अब इनको नोट डाउन करना है। जब आप इनको नोट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं तो आप इसके बाद इनको क्या करना है, आपने कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपी कर लिया है और फिर उसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में आप इसको 1 by 1 सिनेटी में लगा सकते हैं या डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं और सीधे क्रिएट किया वॉलेट। अब ये वॉलेट क्रिएट हो चुका है, ऐसे इंटरफेस आता है।
और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे पोल POL लिखा हुआ है क्योंकि हम पॉलीगॉन के नेटवर्क में काम करते हैं, यानी कि ब्लॉकचेन हमारी पॉलीगॉन है, सबसे कम गैस फीस लेती है और सबसे नीचे USDT है। ये दो चीजें हमको चाहिए और जो USDC है वो नहीं चाहिए, तो USDC को हटा देना। अगर वो अंदर माइनस दिख रहे हैं तो उनको हटा देना। अब ये थोड़ा सा वीडियो आगे चलेगी तो आपने देखना। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, तीसरा CES और CES जो सबसे ऊपर आ रहा है और इसका अभी लोगो आगे पुराना रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे CES का एक लोगो है बना हुआ है और बाकी में लोगो नहीं होगा। और साथ में आपने देखना है C1610 इसका नंबर आता है। अब ये चार चीजें हमारे वॉलेट में आ गई। अगर आप चाहें तो डाई रख सकते हैं, चाहे है ना, तो USDT और CS में हमारा वर्क चलेगा। आपकी तो तीन चीजें हैं, पोल, USDT और CS। अब यहाँ पर रिसीविंग करने के लिए आपको क्या करना है, किसी पे भी क्लिक कीजिए, जैसे मैंने पोल पे किया तो यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप रिसीव पे क्लिक करते हैं या आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो आपका रिसीविंग एड्रेस निकलता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे हमने डॉलर भेजने और कैसे हमने यहाँ पे आईडी लगानी है। तो ये किसी पे भी क्लिक कीजिए या रिसीव पे क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पे QR कोड आता है, उस QR कोड में आप डॉलर ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, उसी के नीचे कॉपी का ऑप्शन आता है, उसको कॉपी करके आप उसको व्हाट्सएप पे भेज के भी आप डॉलर दे सकते हैं, यानी कि अपने वो व्हाट्सएप पे लिया उसके बाद दे दिया। जो दूर बैठा साथी है वो क्या करता है, कॉपी करके हमको भेजता है, और जो नजदीक में है तो हम QR कोड से डाल देते हैं। जैसे हम गूगल पे, फोन पे पे पेमेंट करते हैं तो सेम यहाँ पे होता है। आपके वॉलेट का जो एड्रेस होता है एक ही होता है, चाहे आप डाई पे क्लिक करो, चाहे आप पोल पे क्लिक करो, चाहे USDT CS पे करो। यहाँ पे आपके अकाउंट का वॉलेट एक ही हो, मतलब अकाउंट नंबर एक ही है। आप चाहे किसी पे भी करो, आप सामने वाला चाहे पोल भेजे, USDT भेजे, CS भेजे, जो चीज सामने वाला भेजेगा वो क्रेडिट होगा। आप ध्यान देना, अगर यहाँ पे मेरे उसमें बिटकॉइन भी नहीं है, सामने वाला बिटकॉइन भी भेजता है तो मेरे इस वॉलेट में बिटकॉइन आ सकता है, पर सस्ते ये BNB की ब्लॉकचेन में, ये BNB की ब्लॉकचेन में नहीं है, हमारा मल्टीकॉइन वॉलेट नहीं है। अगर पॉलीगॉन का वॉलेट है तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में ही वो आएगा। तो हमको फिर अपने, अगर कोई बिटकॉइन मेरे अकाउंट में गलती से भेज देता है तो मेरे को क्या करना होगा, जो मेरे 12 शब्द हैं उनके माध्यम से मैं जब वॉलेट को इंपोर्ट करूंगा तो इसको मल्टीकॉइन वॉलेट में इंपोर्ट करके बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी यहाँ पे ये जो मेरा वॉलेट बनाने का था ये वीडियो खत्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ, यानी कि चलिए ओके, तो अगेन लाइव आ जाता हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे क्या था कि हमें ये ध्यान देना है कि हम वॉलेट कैसे बनाएं, और जिस साथी की आईडी लग रही है तो उसको हमेशा वॉलेट बनाना तो जरूर सिखा दें, क्योंकि वॉलेट बनाना एक उसको लगता है ना, जब उसको इजी लगेगा तभी तो करेगा। होता क्या है, जब हम डिजिटल में उसको ये करना है, ऐसे करना है बताते हैं तो क्या होता है कि हमारा नया साथी डरता है, बोला यार ये तो बहुत हार्ड है यार, मैंने तो फोन पकड़ा ही नहीं है। फोन भले ही वो पकड़ा होगा पर यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता। अगर उसको वॉलेट बनाना सिखा दिया आप, उसको थोड़ा सा आसान लगेगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा उसको और आगे प्रोसेस में ले गए तो उसको हर चीज आसान लगने लग जाती है, धीरे धीरे करके वो आसान लगने लग जाती है। तो मैं थोड़ा सा अभी आगे अगेन वॉलेट के अंदर ले जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैं वॉलेट के अंदर ले चलता हूँ टोकन पॉकेट में, और टोकन पॉकेट मेरा खुल रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है पासवर्ड मांग रहा है। ओके, मैंने, होता क्या है अमूमन टोकन पॉकेट या कोई भी आप वो करें तो उसमें क्या होता है कि आपका डायरेक्टली खुल जाता है। तो आप चाहें तो उसको ऐप लॉक करके, जैसे मैंने ऐप को लॉक किया था ऐसे ही आप अपने वॉलेट को भी ऐप लॉक कर सकते हैं अपनी उससे फोन पे, ताकि
डायरेक्टली आप उसको ओपन ना करें, या किसी के पास भी जाता है, क्योंकि जब हम डायरेक्टली वो ओपन होता है टोकन पॉकेट, तो आपका डायरेक्ट कोई भी ओपन कर सकता है, एज ए एप्लीकेशन उसको ओपन कर सकता है, पर निकाल कोई नहीं सकता, क्योंकि जो आपके पासवर्ड है और जो आपके 12 शब्द हैं उनको किसी को शेयर नहीं करना है। आपका अगर मान लिया कभी ऐसा हो जाता है कि यार जो बाहर का पासवर्ड है वो तो पता नहीं है, यानी कि उसको ओपन करने का पासवर्ड तो आप भूल गए 8 अंकों का, पर आपके पास 12 की होने जरूरी है। अगर आपके पास 12 की हैं तो आप दोबारा उस वॉलेट को डिलीट करके दोबारा इंपोर्ट वॉलेट, यानी कि आई हैव एन अकाउंट आता है ना, जैसे ओपन करते हैं आई हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने से क्या होगा, आपका जो वॉलेट है दोबारा रिकवर हो सकता है, वहां पे पासवर्ड चेंज हो जाएगा, वहां पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। किसी साथी को लग रहा होगा कि मेरा पासवर्ड जो 8 अंकों का पासवर्ड है वो शेयर हो चुका है या किसी को के पास है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या किसी ने देख लिया है, क्योंकि अगर आपका वो पासवर्ड होता है किसी के पास होते हैं, तो वो अगर आपका फोन उसके पास रहता है तो वो आपके वो की निकाल सकता है, और वो की निकाल के आपके वॉलेट पे भी कुछ कार्रवाई कर सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, 12 शब्द किसी को नहीं शेयर करने हैं, और आपने जो की है उनको बार बार चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपके 12 की लिखे होने चाहिए, नहीं कि आपने बोला यार मैं तो की 8 अंकों का पासवर्ड चेंज करता हूँ और की भी नहीं लिखे और डिलीट कर दिया डायरेक्टली। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने डिलीट करना है तो पहले दूसरे वाले फोन में कर लीजिए, या आप अपने 12 शब्द लिख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा स्क्रीन खुल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे CS टोकन मैक्सी में जो हमारा एक्सचेंज है वहां पे लिस्टेड है। और मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे होम पेज पे चलता हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितने भी नए साथी हैं, आप जब अपने वॉलेट को खोलते हैं टोकन पॉकेट को, तो उसके अंदर यहाँ पे डिस्कवर में जाके अंदर दिखता है। अगर आप meta-whale.com भी डालते हैं, गूगल पे भी डाल दें, तो ये पूरा इंटरफेस खुल जाता है। अगर गूगल पे भी आप डाल सकते हैं इसको, तो गूगल पे जब आप डालते हैं साइट को, तो ये पूरा इस प्रकार का दिखता है। अगर हम नए साथी किसी को बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लगभग 22 लाख से प्लस लोग, यानी कि 23 लाख हो जाएंगे कुछ समय में ही। और क्योंकि 17,000 प्लस लोग यहाँ पे हर महीने ज्वाइन हो रहे हैं, नए लोग। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने करोड़ का टर्नओवर दे चुकी है। ये डॉलर में है, ये डॉलर में है। अगर इसको हम इंडियन रुपीज में करेंगे तो ये कैलकुलेटर से बाहर हो जाएगा, है ना। तो अरबों में ये, सॉरी करोड़ नहीं, अरब, 3 अरब। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे अपडेट, आपको न्यूज जो भी है आपको यहीं मिल जाएंगी। आपको किसी उसमें नहीं जाने की जरूरत है, टेलीग्राम में या उसमें। आप यहाँ पे अपने यहाँ पे वेबसाइट के अंदर ही आप यहाँ पे न्यूज पढ़ सकते हैं, इवेंट पढ़ सकते हैं, क्या चल रहा है ना। सारी चीजें यहाँ पे देता है न्यूज में, ठीक है। और यहाँ पे रोड मैप भी, यहाँ सिस्टम का रोड मैप पूरा दिखाया गया है। आप इनको देख सकते हैं, WDEX और मेटावेल, CS लिस्टिंग डेक्स और CS, है ना, मैक्सी। आगे ये रोड मैप चल रहा है, ठीक है। अभी आगे दिखा नहीं रखा है, पर जो चीज आएगी यहाँ पे ऐड होती जाएगी, ठीक है। और आगे तो इसको खोलना है आपने। बहुत सारे साथी ज्वाइन तो हो गए, इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमारा जो सिस्टम चल रहा है अभी, WDEX और मेटावर्स, ये कमिंग सून है। WDEX इसमें चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वेलविट कॉइन ये चल रहा है, मैक्सी एक्सचेंज है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे। और सबसे बड़ी स्मार्ट कॉन्टेक्ट। स्मार्ट कॉन्टेक्ट किस चीज के, जो हमारे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए स्मार्ट कॉन्टेक्ट बने। जैसे आपका वॉलेट का एड्रेस होता है, इसी प्रकार स्मार्ट कॉन्टेक्ट होता है। और स्मार्ट कॉन्टेक्ट मतलब एक कुछ नियम शर्तों के आधार पर वो बने रहते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये इनकम इसको जाएगी, ऐसा होगा तो ये इनकम इसको जाएगी, तो इस प्रकार वो ऑटोमेटिक चलते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ सारे Web3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। जैसे हमारा टोकन का, जो हमारा CS कॉइन का है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे अंदर
यहाँ पे टोकन मिल जाएगा। ये आप गूगल पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने वॉलेट ही खोलना है। आप मेटावर्स की साइट डालिए, यहाँ पे अपना meta-whale.com, meta-whale.com 2 बार बोल दिया मैंने। अब इसमें ये आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो आईजीटी का एड्रेस है। अगर आपको आईजीटी से अगर इनकम आ रही है, आईजीटी को बाहर ले रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आईजीटी से सीएस बना और आपके इनर वैलेट में आया, या इनर वैलेट में जो सीएस है वो जब आउटर वैलेट में आता है तो उसको भी यहाँ पे दिखाता है। तो इस प्रकार ये सारे दिखा नहीं रहा, मुझे लग रहा है 2 ही एड्रेस दिखा रहा है, आईजीटी और सीएस का, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है और है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नीचे दिया है, दोबारा देख लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे आप जैसे हमारा सीएस का 1610 बोलते हैं ना, ये एड्रेस कॉपी करके भी आप उसको जो हमारा कॉइन है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा कि थोड़ा सा एसिड पे आ जाते हैं पहले। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब हमने थोड़ा पेन भी ले लेते हैं, पेन साइड में चले जाता है तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पेन भी नहीं आ रहा आजकल, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मेरे वॉलेट में कितने पड़े हैं, 34 पोल पड़े हैं, 34 पोल पड़े हैं। और इन पोल को हम क्या कर सकते हैं, डाई यूएसडीटी सीएस किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो इसी वॉलेट के अंदर भी हो जाता है, और हम अपने सिस्टम में भी जाके इन चारों चीजों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे पोल, डाई, यूएसडीटी और सीएस। बहुत सारे साथी क्रिप्टो में काम करते होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार सीएस तो ऐसी है ना, सीएस ये खाली बोल रहे हैं। अगर आप सीएस को कॉइन मार्केट कैप में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने सीएस पे क्लिक किया, अभी 0 दिखा रहा है सीएस। जब हम सीएस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीएस का जितना भी ट्रांजेक्शन है, मैंने लिया दिया किसी, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे चल रहा है। अब इतने ट्रांजेक्शन तो मैं सीएस के अंदर कर चुका हूँ, देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जो माइनस है वो अलग दिखाता है, प्लस अलग दिखाता है। माइनस यानी कि आपने किसी को, मैंने किसी को दिया तो माइनस दिखा रहा है, किसी ने मेरे को भेजा या मेरे सिस्टम से मिला या कहाँ से आया, वो सारा एड्रेस दिख रहा है। प्लस हुआ है तो किस एड्रेस से आया, माइनस हुआ है तो किसके अकाउंट में गया, यानी कि किसके एड्रेस पे गया, तो ये दिखा रहा है। तो ये सारा लेन देन यहाँ पे चल रिकॉर्ड रहता है, ये देख पा रहे होंगे। अगर मैंने किसी को भेजे हैं तो ये अब देख पा रहे होंगे कि पॉइंट के बाद भी, सीएस के पॉइंट के बाद भी कितने अंक है। और आने वाले समय में जब इसकी वैल्यू होगी तो कहीं ना कहीं ये पॉइंटों में भी लोग इसको खरीदेंगे, पॉइंटों में भी खरीदेंगे जब इसकी वैल्यू बिटकॉइन की तरह आगे बढ़ेगी। तो ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 करके जब इसके प्रोग्राम आते रहेंगे और इसके बर्निंग प्रोसेस में चलेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सीएस को बेच सकते हैं और पॉइंटों में भी बेच सकते हैं। थोड़ा सा मैं, जब हम अपने अकाउंट में कोई भी कार्रवाई करते हैं तो एक चीज देखना कि सबसे ऊपर टॉप में आपको दिख रहा होगा एक येलो डॉट दिख रहा होगा, रेड कलर येलो टाइप में, तो इस पे क्लिक करना है, नीली पट्टी के ऊपर कैमरे के नीचे आता है। यहाँ पे मेरा क्या होता है, येलो हो रहा था तो मैंने इनको ग्रीन कर दिया। ये 2 चीजें, टोकन पॉकेट या पॉलीगॉन बोरो आता है, तो इसमें किसी को भी सिलेक्ट करते रहिए और जहाँ पे ग्रीन हो जाता है वहां पे आप बैक कर लीजिए। आपने और कुछ नहीं करना है, उससे क्या होगा, आपका जो वॉलेट है स्मूथ चलेगा। दूसरा, आपका सबसे नीचे देखिए और कोने पे जहाँ पे लाल डॉट दिख रहा होगा मेरा, वहां पर मी का ऑप्शन है, तो मी के ऑप्शन में जाके भी आपने हमेशा ये कार्रवाई तो डेली करनी है। आप जब भी वॉलेट में जाते हैं तो ये कार्रवाई करते रहे। यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है सेटिंग में क्लियर कैचेज का, इस पर क्लिक कीजिए और सबको क्लिक करके क्लियर कर लीजिए। अब ये जैसे कंफर्म करेंगे 0 हो जाएगा, कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं यहाँ पे।
आपने ये 0 हो गया, पैचेस क्या हो गए 0। तो यहाँ पे ये हमेशा करते रहना आपने मी के ऑप्शन में गए, सेटिंग में गए, लास्ट ऑप्शन सेटिंग आता है, उसके बाद आपने क्लियर, लास्ट ऑप्शन क्लियर कैचेज आता है, उसको क्लियर करते रहना है। जितने भी नए साथी हैं या पुराने साथियों से, हर किसी के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोबारा से एसिड पे आता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये है कि सबसे ऊपर टॉप में आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा आ रहा है, एक वॉलेट का निशान आ रहा है, उसमें छोटा सा प्लस का निशान है, वॉलेट का निशान है, उसमें छोटा सा प्लस का निशान है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ये, और आपको नया वॉलेट ऐड करने के लिए बोलता है। इस वॉलेट को आप बना सकते हैं और उसके बाद इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इस वॉलेट को, क्योंकि मल्टीपल वॉलेट आप यहाँ पे बना सकते हैं। और मैं थोड़ा सा पूरा बनाऊंगा नहीं, पर आपको प्रोसेस जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिलेक्ट नेटवर्क, कि कौन सा नेटवर्क बनाना है। आप एचडी वॉलेट, मल्टी कॉइन वॉलेट, साइन वॉलेट भी बना सकते हैं और हार्डवेयर वॉलेट भी बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, क्योंकि नेटवर्क बोल रहा है तो हमने क्या करना है, सीधे पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है। जैसे हम टोकन रॉकेट को ओपन करते हैं तो वहां पे 2 ऑप्शन आते हैं, आई हैव एन अकाउंट और नो अकाउंट। तो आपने अगर नो अकाउंट पे क्लिक किया तो आपका यही सेलेक्ट नेटवर्क आता है। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉलीगॉन पे क्लिक किया तो क्रिएट वॉलेट आ गया, और यही क्रिएट वॉलेट 2 बार आप देख पा रहे होंगे, क्रिएट वॉलेट सेम आता है। जो आप नए फोन में बनाएंगे वही अपने फोन में ऑप्शन आते हैं। लगभग एक पहला ऑप्शन नहीं आता है, आई हैव एन अकाउंट और नो अकाउंट वाला, बाकी सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप अपने ट्रायल के लिए बना सकते हैं वॉलेट। यहाँ पे पॉलीगॉन 1 पे, पोल 1 पे आपने क्या किया, नाम लिख दिया किसी का, और यहाँ पे आपने क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। अभी मैं फिलहाल पासवर्ड बना रहा हूँ 8 अंकों का। आपने क्या करना है, मान लिया किसी की, चलो ठीक है, मान लिया मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/1/1981 है मान लिया, तो मैं 05/01/1981 अगर अभी मैं ये पासवर्ड बना सकता हूं, ठीक है, 05/01/1981 ये मैंने पासवर्ड बना दिया, ठीक है। मुझे लग रहा है ऊपर वाले में कम है, दोबारा डाल देता हूँ, 05/01/1981। चलिए, अगर कुछ होगा तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंट हो रहा है मुझे लग रहा है, कोई एक अंक दब नहीं पा रहा मुझे लग रहा है। 05/01/1981। चलिए, अब यहाँ पे जब हमने पासवर्ड को क्लिक किया और आगे गए क्रिएट पे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अंडरस्टूड का ऑप्शन आ रहा है। चलिए, अंडरस्टूड कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे ये 3 ऑप्शन हमेशा आते हैं, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था। इन तीनों को फटाफट क्लिक करना है और पढ़ते भी रहना और जनरेट। अब ये जितनी बार मैं इनको जनरेट कर सकता हूँ, इन रिकवरी फेसों को जनरेट हो जाएंगे। हर बार आप देखोगे कि एक जैसे शब्द कहीं नहीं मिलेंगे, एक जैसे नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ चेंज होगा। यानी कि दुनिया में जो जितने भी शब्द हैं वो अलग अलग होंगे, इसमें हर किसी के ऑटो जनरेट होते हैं। तो इनको आपने कॉपी किया मान लिया, और मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि नोट डाउन करना जरूरी है। ताकि मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब इसको कंप्लीट बैकअप करते हैं। तो पहले नंबर में जो लिखा होगा उस पर क्लिक करना आपने। मान लिया मैंने इस पर क्लिक किया तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने नोट नहीं किया। अगर आपने नोट किया है तो आप, जैसे फिल्म है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये सीनेटी में जो पहला शब्द होगा जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका यहाँ पे ले लेगा। ये ले नहीं रहा है, नहीं ले रहा है। तो अभी मैंने क्या किया था, कॉपी किया था, तो मैं फर्स्ट वाले पे पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट किया तो सारे ऑटोमेटिक लग गए, अपनी सीनेटी में लग जाएंगे, ठीक है। अब ये सीनेटी में लगाने, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे हो जाते हैं, और जैसे आप इनके सही क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा, ये कंफर्म करने के लिए बोलेगा। नहीं तो ऊपर कट का निशान था, उस कट पर दोबारा क्लिक करके वापस दूसरे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने कंफर्म किया। अब ये कंफर्म करने के बाद क्या हुआ,
ये वॉलेट बन चुका है, ये वॉलेट बन चुका है। अब इतना ही आसान है, आपने डाउनलोड किया, नेटवर्क सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने पॉलीगॉन नेटवर्क सिलेक्ट करने के बाद इसको कंफर्म किया, अंडरस्टूड किया, तीनों ऑप्शन आते हैं उनको क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे बस पासवर्ड, अपना पासवर्ड बनाया, बस उसमें नाम डालना है। तो अब ये पोल1 नाम से ही बन चुका है, ऊपर देख पा रहे पोल1 नाम लिखा आ रहा है, और यहाँ पे तो ये वॉलेट पोल1 के नाम से हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वॉलेट जब बनता है तो यहाँ पे जो सर्च के बगल में आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे पोल1 के आगे 0 लिखा है, उसी के जस्ट ऊपर में एक प्लस का निशान है गोले के अंदर। तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं, वीडियो में बता नहीं पाया था, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके ये जो भी टोकन चाहिए आपको फ्रंट में वो आ जाएंगे, चाहे यूआईडीटी लें चाहे, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑलरेडी प्लस पे क्लिक करने से वो फ्रंट में आ जाएंगे और माइनस हो जाता है यहाँ पे। तो आपने जो यूआईडीसी है इसको नहीं लेना है, इसको प्लस, और हमारे पास यहाँ पे यूएसडीटी है, ठीक है, और सीएस को लेना है। देखो नीचे सीएस भी आ रहा है, अब सीएस 1610 वाला सीएस है, हमको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है अभी, आपको डायरेक्ट यहाँ पे चौथे पांचवें नंबर पे दिखा रहा है नीचे। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको ऑलरेडी सीएस दिखा रहा है यहाँ, ठीक है, ये सीएस दिखा रहा है, तो सीएस को प्लस कर लिया, यानी कि माइनस हो गया। और यूआईडीसी नहीं चाहिए, नीचे एक यूआईडीसी और है, उसको हमको नहीं चाहिए फ्रंट में, तो उसको हटा दिया। तो अब हम बैक आते हैं, अब हमको 3 चीजें चाहिए मेनली, पोल, यूएसडीटी और सीएस। आपने क्या करना है, रिसीव पे किया क्लिक, और उसके नए साथी के क्या करना है, हमने इस क्यूआर कोड पे क्या डाल देना है, जितने स्लॉट से आईडी लग रही है उतने यहाँ पे सीएस और पब्लिक यूएसडीटी और कुछ पोल डाल देंगे। और पोल की आप कीमत देख पा रहे हैं बहुत कम है अभी, पोल की कीमत, अगर मैं इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, और मैं इसको किसी उस साथी को भेज सकता हूँ जो मेरी आईडी लगा रहा है, यानी कि मैं अगर प्रोस्पेक्ट हूँ है ना, तो उसको भेज सकता हूँ, और वो मेरे को यहाँ पे पोल और यूआईडीटी देंगे। और जब पोल और यूआईडीटी मेरे इस अकाउंट में आ जाते हैं या सीएस आते हैं, अगर यूआईडीटी आते हैं, आईडी तो आपको सीएस में लगेगी, तो क्या होगा, आपको उतने जो वो है क्या यहाँ पे सीएस चाहिए, 3-4 पोल से आपका ये वॉलेट सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, जितने भी लेवल आपने करने हैं, और यहाँ पे इस प्रकार आप लेन देन कर सकते हैं। और सिम भेजने के लिए भी, अगर आपके पास पोल पड़े हैं और आपने किसी को भेजना है, तो आपने जैसे कि जो अकाउंट, जो एड्रेस आपको व्हाट्सएप पे आया, उसको व्हाट्सएप पे जाके कॉपी करना है, जैसे मैंने तो ऑलरेडी कॉपी किया है, मैं खाली दिखा रहा हूँ। और जो मान लिया मैंने पोल भेजना है, तो अब मैं क्या करूंगा, रिसीव पे क्लिक ना करके सबसे नीचे देखिए रिसीव है, और ट्रांसफर, रिसीव और स्वैप है। तो यहाँ पे स्वैप का मतलब होता है कन्वर्ट करना, और रिसीव का मतलब लेना, और ट्रांसफर का देना। तो हम ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। अब मेरे को ट्रांसफर पे क्लिक करना है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एड्रेस, या तो अगर मेरे सामने बैठा है जहां पे रिसीवर के वहां पे लिखा है इंटर और पेस्ट द वॉलेट एड्रेस, यानी कि आप डाल भी सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं वॉलेट एड्रेस को। सामने उसी के क्यूआर कोड भी दिख रहा है, यानी कि क्यूआर स्कैनर भी दिख रहा है। तो स्कैनर पर जाके अगर आपने क्यूआर कोड आया है आपके पास और आप भेजना चाह रहे हैं, एड्रेस नहीं भेजा, तो वहां पे क्या करोगे, आप गैलरी में जाके उसको उठा लोगे गैलरी से। उससे पहले आपको व्हाट्सएप पे जो क्यूआर कोड की फोटो आई है उसको सेव करना होगा। जब आप उसको सेव करोगे तब जाके वो आपको गैलरी में शो करेगा, और उसके बाद आप इस स्कैनर पे जाके गैलरी से उठा के उस पर भेज सकते हो। पर उसमें भी ध्यान रखना है कि जो उसके लास्ट अंक है, जो आपको स्कैनर भेजा है उसी के नीचे आपको उसका एड्रेस दिखेगा। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया अभी, तो ये AD9 है लास्ट नंबर, 0AD9, तो ये भी ध्यान देना है। तो आपने ये एड्रेस कंफर्म करने के लिए उसको लास्ट अंकों को याद रखना है, और जब स्कैन करके यहाँ पे एड्रेस आता है तो उसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एड्रेस एक बार गलत एड्रेस पे थोड़ा भी चेंज होके गलत अमाउंट चलेगी, चाहे आपकी गलती से या सामने वाली गलती से, तो आपको अगर पहचान में गया तो मिल सकता है एक चांस से, पर अगर गलत एड्रेस में चले गया है तो वो आपको अमाउंट आपका गया फिर, यानी कि वो डॉलर गए। तो इसके लिए ध्यान देना है कि अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं मान लिया मेरे को पोल भेजनी, तो मैं यहाँ पे 6 पोल भेजता हूँ मान लिया,
ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एड्रेस आया। अब यहाँ पे रिसीवर सेम है तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी जो वॉलेट बनाया उसी का एड्रेस है, अभी कॉपी किया था मैंने आपके सामने, तो वही एड्रेस है, तो ये जाएगा नहीं। फिर भी यहाँ पे कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे ओके। अब ये क्या कह रहा है कि जिस एड्रेस, क्योंकि बिना पोल के कोई ट्रांजैक्शन होगा नहीं, और ये बोल रहा है कि पहले इसमें पोल डालिए तब आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ की मेरे इस अकाउंट में जो नया अकाउंट है, यहाँ पे पोल के बिना आप ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं, यानी कि सॉरी, आप ले तो सकते हैं, किसी को भेज नहीं सकते। तो ये इसी वॉलेट से भेज रहा हूं तो नहीं भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बैक किया। अब ये इसी वॉलेट को डिलीट करना है मैंने, तो ऊपर कोने पे लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, 3 डॉट आते हैं, जहां पे मैंने वॉलेट बनाने स्कैन का भी ऑप्शन आ रहा है, उसी के नीचे देखेंगे नीली पट्टी में लास्ट कोने में 3 डॉट आते हैं, तो इस डॉट पे क्लिक करना है आपने, और इस वॉलेट को लास्ट में डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था 8 अंकों का, जैसे मैंने 0501/1981 डाला था, तो वही पासवर्ड चाहिए। अगर वो पासवर्ड भूल गए तो ये वॉलेट डिलीट नहीं होगा, फिर ये वाला वॉलेट फिर डिलीट नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारे वॉलेट मैंने बनाए, फिर भूल गया उनके पासवर्ड, और आज भी वो वॉलेट मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, अलग अलग नाम से पड़े हुए हैं, है ना। तो इनको डिलीट हाथों हाथ कर रहा हूं मैं, इसलिए। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, इसी वॉलेट की मेरे को रिकवरी फेज निकालनी। मान लिया आपका वॉलेट तो आपके अपलाइन ने बना दिया था, तो इसी ऑप्शन पे जाके, जहां पे 3 डॉट पे मैंने नीली पट्टी में बोला, इसी ऑप्शन में आप जाइए। अगर जिसने अपने रिकवरी फेज यानी कि 12 शब्द नहीं लिखे हैं आज तक, वो वहां पे जाइए, और इस प्रकार पहला ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट रिकवरी फेज का, यानी कि एक्सपोज करना है। अब उस पर क्लिक किया। अब ये 3 ऑप्शन जो वहां पे दिखा रहा था पहले भी वॉलेट बनाते वक्त, तो वो सेम दिखा रहा है। इफ लॉस माई रिकवरी फेज, अगर मैं लॉस करता हूं और यहाँ पे किसी को शेयर करता हूं, तो लास्ट में जिम्मेदारी मेरी है, यानी कि अगर गुम हो गया तो मेरी जिम्मेदारी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड अभी बना था 8 अंकों का, वही पासवर्ड डालना होगा, 0501/1981 ये डाला है, सॉरी 0501 रह गया थोड़ा सा। चलिए अब कंफर्म कर दिया, पासवर्ड रॉन्ग बोल रहा है। जीरो 0501/1981 हो गया, ठीक है। अब ये मेरे वो जो रिकवरी फेस है, जो अभी नए वॉलेट के बनाए थे, वो यहाँ पे देखिए ये आ चुके हैं। अब देखिए मैं अब इनको लिख सकता हूँ। अगर आप किसी साथी ने अपने वॉलेट के रिकवरी फेज नहीं लिखे हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखे हैं और ये गुम हो गए तो क्या होगा, आपने 4 स्लॉट 5 स्लॉट का जो पैसा लगाया, 12,000 15,000 जो लगाया, वो तो गया मतलब वो बोलते हैं ना पॉलिथीन में रसगुल्ले तो खा नहीं सकते। उस अकाउंट में पैसे तो आएंगे, हो सकता है आपने 2-4 आइडिया रेफर भी कर दिए हो, उस अकाउंट में पैसा तो गया जाएगा, डॉलर तो जाएंगे, और जो नए छात्र उनके काम से भी जाएगा, पर वहां पे आप निकाल नहीं सको। तो इसलिए कि जिसने भी लिखे नहीं है वो जरूर है, तो डबल नुकसान हो रहा है। एक तो आपका 12,000 गया, बाकी जो आने वाले समय में कितने 12,000 कमाते हैं आप 4 स्लॉट की अगर आईडी लगाइए, तो कितने 12,000 कमाते हैं आप सोच नहीं सकते। पर अब अपना तो नुकसान किया, जो अगर 8-10 लोगों की आपने टीम बना दी और वो टीम भी काम कर रही है, अब उनसे थोड़ा बोलोगे मेरे की खत्म हो गए, आप इस आईडी पे काम मत करो, मेरे उस अकाउंट में तो पैसा जा रहा है पर मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आप ऐसी बातें करते हो उनका भी नुकसान करते हो, क्योंकि उनकी भी आईडी अगर दोबारा लगाते हो तो क्या होगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो और कोई तो लगाने के लिए तैयार ही नहीं होगा, वो बोलेगा हम क्यों लगाए दोबारा आईडी, मैंने तो पैसा लगाया। और अगर लगा भी देगा या दोबारा आईडी लगाने के लिए बोलेंगे हम उनको, तो हो सकता है वो साथी बोले मैं दोबारा आईडी लगाने के लिए, मैं तो काम नहीं करूंगा,
ये कौन सा सिस्टम है? मैं नहीं करता काम, ना पहली पे करूंगा ना दूसरी पे, मैं नहीं करना, क्योंकि गलती आपकी है, आपने वो 12 शब्द गुम कर दिए। अब आप टीम को बोल रहे हो दूसरी आईडी लगाओ, मैं भी दूसरी आईडी लगा रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे बहुत संभाल के रखना है। आज हो सकता है आपके साथ कोई नहीं आ रहा हो, दो मेहनत करने पे आपने 10-12 लोगों की टीम बनाई और आपने ये 12 शब्द लिख के नहीं, नोट डाउन नहीं किए हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। तो ये आपने देखना है, इसको नोट करना है, और उसके बाद अगर मैं इसको कॉपी करके वेरीफाई करता हूं तो मेरा सेम अकाउंट यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूं। और इसको मैं अभी फिलहाल क्या करना है, मैंने डिलीट करना है, मैंने इस वॉलेट को डिलीट करना है, तो इसलिए वापस मैंने आपको दिखा दिया कि आपका ये दोबारा से बताता हूं फटाक से। नीली पट्टी में सबसे कोने पे आपका वॉलेट के अंदर 3 डॉट आ रहे हैं, उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद पहला ऑप्शन आता है तो रिकवरी फेज का, उस पर क्लिक करना है, तीनों ऑप्शनों को क्लिक करने हैं, फटाफट इसमें गए, पासवर्ड डाला, और आपका सेंटर में अपने वहां पर पासवर्ड डाल के आपको मिल जाएंगे। तो बैक करता हूं मैं अगेन। चलिए अब मेरे को इस वॉलेट को 3 डॉट पर क्लिक करके इस वॉलेट को मैंने डिलीट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, कंफर्म किया, और पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड के डिलीट नहीं करूंगा बोलता है, ठीक है। तो इसलिए पासवर्ड आपको याद रखना है डिलीट करने के लिए भी। और ध्यान देना, डिलीट करने से पहले अपने 12 शब्द नोट कर लेना, कहीं गलती से जोश में वो जो ओरिजिनल वॉलेट था वो डिलीट कर दिया, जो टेम्परेरी बनाया था वो रहने दिया, ऐसा मत करना। तो इसलिए आपको अपना डिलीट, अब देखिए यहाँ पे अभी ये दूसरा अकाउंट है, दूसरे अकाउंट में 10 पोल पड़े हैं, और यहाँ पे कुछ सीएस है, कुछ सीएस पड़े हैं, और ये सीएस की वैल्यू, एक की वैल्यू क्या दिखा रहा है यहाँ पे 8.3 दिखा रहा है, और 50 की वैल्यू क्या दिखा रहा है, तो 50 की वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिखा रहा है कि 42 डॉलर दिखा रहा है, यानी कि 4000 का एसिड पड़ा हुआ है ना। और ये आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कहाँ पे, डेक्स में जाके भी कर सकते हैं और स्वैप में जाके भी कर सकते हैं, पर हमको फायदा कहाँ पे है, डेक्स में जाके। अगर हम डेक्स में जाते हैं, चलिए मैं डेक्स में जाता हूँ, डिस्कवर में क्लिक किया, उसके बाद अपने साइट के अंदर गए meta-whale.com पे, और इसके बाद इस पे अंडरस्टूड सबसे लास्ट में आता है कंटिन्यू, ये ऑप्शन सबके उसमें आता है, कंटिन्यू करते जाना आगे। डिप्लोमेट को ओके कर सकते हैं, मैंने कट कर दिया अभी, होम पेज पे गए, और होम पेज पे अब यहाँ पे देख पा रहे हो कंटिन्यू किया, ये वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा मुझे लग रहा है, कंटिन्यू किया, कनेक्ट वॉलेट, क्योंकि मेरा वॉलेट पहले दूसरे उसमें खुला था, मेटामास्क पे क्लिक किया, और यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। अब देखो साइन करने के लिए भी ये पासवर्ड बार बार पासवर्ड मांगता है, और यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे चलिए पासवर्ड भी डाल दिया, पासवर्ड एरर बोल रहा है, मुझे लग रहा खुल नहीं पा रहा है। पासवर्ड, इसलिए पासवर्ड भूल जाता हूँ बार बार। इसलिए क्या करना आपने, जब भी इसमें कनेक्ट वॉलेट, जैसे मैंने कनेक्ट, एक चीज और है मेटामास्क में, एक चीज और बता देता हूँ आपको, जैसे आपके अगर अकाउंट मोबाइल में फिंगरप्रिंट की सुविधा है, तो आपने क्या करना है, पासवर्ड जब आप इसको डाल रहे हो, पासवर्ड डालने से पहले यहाँ पे नीचे फिंगरप्रिंट वाला जो आ रहा है इस पे क्लिक कर देना। इससे पे क्लिक करने से क्या होगा, जब आप इसमें पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड से क्या होगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड डालने के बाद फिर ये फिंगरप्रिंट मांगेगा, और उसके बाद आप जब भी इस वॉलेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपका बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिंगरप्रिंट डालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं अभी तो नहीं डालूंगा क्योंकि बार बार ये वो हो जा रहा है, खुल नहीं रहा, चलिए ठीक है, मैं दोबारा पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने फिंगरप्रिंट डाल दिया, देखो मुझे
लग रहा है यही पासवर्ड हो सकता है, कंफर्म यही है। अब देखो फिंगरप्रिंट मांग रहा है मेरे से, क्या मांग रहा है? फिंगरप्रिंट मांग रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया अगर मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ यहाँ पे, ये रॉन्ग बोल रहा है, फिंगरप्रिंट फेल हो गया। ये क्या हो गया? फिंगरप्रिंट मेरा ले नहीं रहा है, कुछ सेंसर खराब है। तो इस प्रकार आप फिंगरप्रिंट डाल सकते हैं। यहाँ पे दोबारा मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार आपका वॉलेट जो होगा खुल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी यहीं पे आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे WDEX की जो साइट है हमारी, वहां पे भी जाके वो वॉलेट ही कनेक्ट करवाएगा दोबारा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं CS जो है इनको, अब मेरे को CS को UIDT में भी कन्वर्ट करना है। तो मैं डिस्कवर में गया, उसके बाद हमने डायरेक्ट इसमें ऊपर सर्च में दे और डायरेक्ट WDEX यानी कि W-DEX.ai अगर मैं डालता हूं ऊपर सर्च में, फिर दोबारा डाल देता हूं W- यानी कि DEX.ai अगर हम डिस्कवर में जाके ये सर्च करते हैं तो हमारा WDEX डायरेक्टली खुल सकता है। एक तो हम अंदर से जाके खोल सकते हैं, डायरेक्टली खोल सकते हैं। अब यहाँ पे आ तो गया, पर ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमको स्वैप पर गया हम, ठीक है। अब ये स्वैप आर का है, अब WDEX में स्वैप आर का, पर अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो अमाउंट को ओल भी दिखा रहा है, UIDT भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, CS ले लिया। चलिए, ओल की जगह पे CS ले लिया। चलिए मैं CS को ले लेता हूँ। अब CS मान लिया मेरे को, अभी करंट रेट क्या है, उस रेट के हिसाब से मैं मान लिया 5 CS का क्या बना रहा हूँ, UIDT। तो UIDT बना के आप इसको अगर आप बेचना चाहें तो बाइनेंस, बिटगेट जैसे अकाउंटों में या कोई भी एक्सचेंज में बेच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अगेन फिर से पासवर्ड ले रहा मेरा। चलिए मैंने पासवर्ड डाला और कंफर्म किया। कितना भरना है, 4 कुछ दिखा रहा था, 4.12 दिखा रहा था। यहाँ पे कितना, 4.120। अभी क्या हुआ है, अप्रूव हुआ है, केवल अप्रूव हुआ है, स्वैप नहीं हो पाया। तो मैं इसको स्वैप करूंगा, दोबारा से क्लिक किया और इस पे दोबारा पासवर्ड डालेगा। यानी कि अगर एक बार में नहीं हो पाता कभी कभी, तो एक बार में केवल अप्रूव करता है कि कहीं गलती से तो नहीं दबा दिया। तो दोबारा हम इसको पासवर्ड डाल लें। तो अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे CS से UIDT बन जाता है तो वहीं पे दिखा रहा है। अब देखो जब हमने इसको किया था तो 1-2 दिखा रहा था, अभी रेट अप डाउन होने की वजह से क्या बना, 4.10 बना। नीचे देखिए 108 मेरे वॉलेट में UIDT बैलेंस दिखा रहा है, देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे बैक कर लेता हूँ। अब वॉलेट के अंदर चलते हैं, एसिड के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे को खींचेंगे। अब स्क्रीन में टच करके नीचे को खींचते हैं तो ये क्या होता है, रिफ्रेश होता है और रिफ्रेश होके आपके वॉलेट में दिखा देगा। मेरा CS माइनस होके UIDT बन चुकी। क्या दिखा रहा था, 4.12 कब दिखा रहा था, जब स्वैप कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे आज मिला कितना, 4.10। अभी बीच का 0.02 कहाँ गया, ये कहीं ना कहीं सिस्टम ने यहाँ पे स्वैप करने का फीस काट लिया। अब सेम अगर हम यहाँ पे मैं CS पे क्लिक करता हूँ और सेम अगर मैं यहाँ पे स्वैप पे जाता हूँ, कहाँ पे, टोकन पॉकेट का तीसरे ऑप्शन पे स्वैप पे गया, यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, हाई CS है मेरे। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोल है। अब देखो 5 CS में कितने पोल बन जा रहे हैं, 43, और हमको कितने चाहिए, केवल 3-4, है ना। अगर मैं थोड़ा सा मैं इसको 1 का देख लेता हूँ, 1 में कितना बन रहा है, 1 CS में कितने पोल बन, जबकि 1 CS है $1 से कम है, 8 बन रहे हैं। अगर $1 में बनाएंगे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके 10 से ऊपर जानी चाहिए। 10 पोल बन जाएंगे $1 में, और हम
$2, 4 पोल, 2 पोल, 1 पोल का मतलब ना, तो देख पा रहे होंगे $1 में 10 तक भी बन सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें, उसी हिसाब से कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे अभी CS अब मेरे को क्या बनाना है, UIDT। मैं थोड़ा सा UIDT पे चल रहा हूँ, क्योंकि UIDT आप कितने बना सकते हो, 8.1 आ गया। तो अभी क्या दिखा रहा था, 8.83 दिखा रहा था, अभी 0.81 दिखा रहा है। तो ये एक CS की वैल्यू दिखा रहा है अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 5 का ही करता हूँ। अब यहाँ कितना बना देखो, सेम अमाउंट है हमारे, यहाँ पे भी स्वैप कर सकते हैं, पर यहाँ पे चार्ज कितना कट रहा है, ज्यादा कट रहा है। अब देख पा रहे होंगे नीचे UIDT में 4.10 है, और हो सकता है कुछ अप डाउन की वजह से भी हो। अब देखो रिफ्रेश हो रहा है, 4.10 मेरा डेक्स से मिला था, और अगर मैं इसको यहाँ पे स्वैप करता हूँ तो हो सकता है 4 से कम हो जाए, 3.99 कुछ ऐसे आ जाए। क्यों? क्योंकि भी स्वैप करने से ट्रांजैक्शन फीस कटती है, और जैसे जैसे यहाँ पे रेट ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी आपका ट्रांजैक्शन में क्या होगा, बदलाव होगा। देख लो रेट ऊपर नीचे जा रहा है, तो वहां पे 0.07 था, अभी 0.05 हो गया, है ना, 5 ही। तो यहाँ पे जो हम देखो अपडेट हो रहा है 06 रेट, यहाँ सेकंडों के हिसाब से अप डाउन होगा, वो आपका सिस्टम यहाँ पे उठाए। पर हमारे सिस्टम में क्या है कि कुछ उसका पॉज है, वहां पे रेट ऊपर नीचे कितना भी जाए वो टाइम लिमिट दे के उसने, ठीक है, कि 10 मिनट तक आप यहाँ पे जो रेट ऊपर नीचे भी जाएगा तो कहीं ना कहीं उसी रेट के हिसाब से होगा, है ना। अब यहाँ पे डेक्स के अंदर, तो डेक्स के अंदर हमको फायदा है, डेक्स के अंदर कन्वर्ट करने में हमको फायदा है, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और उसके बावजूद भी जो 0.02 गया वो सिस्टम के पास गया है, हमारे उन लोगों को बटेगा जिन्होंने पूल में यहाँ पे अपना फंड लगा रखा है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिस्टम के साथ चलना है, यानी कि हमको यहाँ से स्वैप नहीं करना। बहुत सारे साथी यहाँ पे जल्दीबाजी में स्वैप तो कर लेते हैं, पर यहाँ पे देख पा रहे कि यहाँ पे अंतर है। मैंने वहां पे भी CS का 5 बनाया था तो 4.12 बना था, और यहाँ पे 4.08, और जब मैंने इसको पूरा स्वैप कर लिया था तो 4.10 बना था, यानी कि 0.02 काटा था। अब यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो ऑलरेडी 0 में, तो हो सकता है ये यहाँ पे कम कर दे। तो इसलिए ध्यान दें कि आपने हमेशा अपने सिस्टम के डेक्स में जाके ही स्वैप करना है। इसीलिए हम स्वैप कहाँ करते हैं, सिस्टम में जाके। यहाँ पे क्योंकि मैं भी लॉस नहीं खाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं डेक्स में गया, दोबारा से डिस्कवर में क्लिक करके w-dex.ei पे गए और यहाँ पे क्लिक किया। अगेन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे UIDT, और फिर से मैं CS को ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ CS को, ठीक है। और ऊपर मैंने UIDT किया और नीचे। अब यहाँ पे मैक्सिमम करता हूँ भाई, जितना मेरा को बना था उतना ही। अब देखो मेरे को क्या है, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन अगर हम कन्वर्ट करते रहते हैं तो उससे क्या होगा, कम हो गया ना, 5 थोड़ा बन रहा है, 4.96 से बन रहा है। क्या बन रहा है, 4.9। तो अब ये यहाँ पे हमारा ये में दिखाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है। एक तो आप बेचने के लिए इसको कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, बेचने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई किसी को बेचना है, इस पे जाके बैलेंस पे जाके अगर आप अपने ही टीमों में बेच रहे हैं तो डायरेक्टली CS का रेट जो करंट चल रहा है उस रेट से भेज दीजिए, उस रेट से बेच दीजिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वो करेंगे, क्या करेंगे, इसको वो करेंगे कि भाई मैं तो भाई UIDT बेचूंगा, तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका कुछ पॉइंटों में कटा, ठीक है, वो कन्वर्ट करेगा फिर उसका भी कटेगा, यानी कि जो 5 CS थे वो किस्तों में हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली CS भेज रहे हैं किसी को तो 5 के 5 जाते हैं, आपने ध्यान दिया, पॉइंटों में तो नहीं आता ना। तो कन्वर्ट तभी करें जब आवश्यक हो, नहीं तो अन्यथा ये क्या होगा, CS कम बनना है। देखो 0.04 मेरा कम हो गया,
तो इसलिए कुछ हो सकता है ऊपर नीचे रेट के हिसाब से भी हो रहा हो, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली आप उनको CS ही भेजें। मैं अप्रूव कर देता हूँ, इसको बना नहीं है वो, CS से मेरा USDT बना नहीं है अभी। बन चुका होगा, हो गया। अब अगेन मेरे जो USDT थे वो क्या बन गए हैं, CS बन गए। USDT ऊपर बैलेंस 0 दिखा रहा है, नीचे CS बढ़ चुके हैं। तो यहीं पर पता चल जाता है कि आपका बना या नहीं बना। कई बार क्या होता है कि हम 2 बार 3 बार ट्रांजेक्शन मार देते हैं, यार ये तो हुआ ही नहीं करके लगातार करते रहते हैं। अगर मेरे पास CS ज्यादा होते और मैं 5 CS का बनाया, वो पता नहीं हुआ पता नहीं चलता, वो दोबारा 5 का लग जाता, फिर पासवर्ड डालता, फिर दो, तो ऐसे करके कन्वर्ट वो हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, नीचे वहीं पर बैलेंस दिखा देता है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका बना या नहीं बना, उसमें अप डाउन हो जाता है। तो इसलिए आपका जो थोड़ा सा मैं CS पे भी बात करूंगा, आगे बैक करता हूँ थोड़ा सा। अब मैंने CS को USDT से दोबारा CS क्यों माना है, क्योंकि CS का रेट कहीं ना कहीं अभी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ठीक है, अब आप तो बोलोगे अगेन इनके 50 ही हो गए, CS तो 50 थे पहले भी, आप 50 हो गए, जो पॉइंटों में है ना पीछे, वहां अप डाउन हो चुका है ना। ये देखो कितना आया, मैंने 5 CS तो कन्वर्ट किए और मिला कितना, 4.96। वापस कितना आया मेरे अकाउंट में, 4.96, यानी कि एक बार बनाया फिर दोबारा ही किया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब हम यहाँ पे जहां रेड कलर का आ रहा है -12 पॉइंट दिखा रहा है, यानी कि कल से माइनस हुआ है और कॉइन का रेट, पर कल के डेट में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रेट बहुत उछाला आया था, यहाँ पे $1 तक गया था रेट इसका, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 5 मिनट का भी देख सकते हैं कि 5 मिनट में क्या चल रहा है, 15 मिनट में क्या चल रहा है और 1 घंटे में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हर घंटे का यहाँ पे दिखाता है घंटे वाइज कि 1 घंटे में यहाँ था, फिर यहाँ ऐसे करके। तो ये रेट बड़ा था, अगेन डाउन आ रहा है, क्योंकि सिस्टम की अपडेट जैसे आ रही है और उनके हिसाब से ये रेट बढ़ भी रहा है। और एक दिन के हिसाब से देखें तो ये आ रहा है, मोर में भी जाके क्लिक कर सकते हैं। तो अभी रेट डाउन आ रहा है तो बढ़ भी रहा है, 0.69 पे आ गया था ये रेट, वहां से इतना बढ़ा। अगर किसी ने $1000 का भी लेन देन किया, ट्रांजेक्शन किया, लेन देन किया, तो वो यहाँ पे पूरा दिखाता है, ये देख पा रहे हैं, बाय सेल चल रहा है नीचे, है ना। अब यहाँ पे देखो किसी ने बिल्कुल 319 CS का जो सेल मारा है, किसी ने 145 का मारा है ना। और जो खरीदार है उन्होंने कुछ तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये ट्रेडिंग और उससे ये रेट अप डाउन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, और रेट इसका बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि CS का रेट अप डाउन हो रहा है। जितना अप डाउन होगा उतना मार्केट में हलचल होगी, और मार्केट में जब हलचल होगी तो कहीं ना कहीं आगे इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो मार्केट में हलचल चल रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चलिए, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा सभी साथियों को। और थोड़ा सा स्क्रीन भी ऑफ कर लेता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे हमारा मकसद होना चाहिए सीखने का, मेन है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसमें सीखने का बहुत है। अगर आप सीखेंगे तो जीतेंगे, और अपनी वॉलेट को हमेशा खोल के देखते रहिए ताकि आपको यहाँ पे पता चले कि क्या अपडेट आ रही है, और बहुत सारी चीजें। ये तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि वॉलेट के अंदर जितने फीचर है उतना मैं भी नहीं जानता। जैसे हमारे फोन के फीचर है ना, वैसे हम कभी हमने सारे यूज नहीं किए, वैसे हमारे जो टोकन पॉकेट वॉलेट है उसके सारे फीचर हम भी यूज नहीं कर पाते, कहाँ से क्या है। जब हम इसमें रिसर्च करते रहेंगे, सिर्फ एक चीज है, जब तक आप पासवर्ड डालोगे नहीं ट्रांजेक्शन कहीं नहीं होगा। जहां पासवर्ड मांगता है बैक कर लो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि गलत जा रहे हैं, अगर सही जा रहे हैं पासवर्ड डालिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना, सही कहीं नहीं जाएगा। तो ये ध्यान देना आपने, और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबस्त रहें और सीखते रहें।
धन्यवाद सर। दीपक सर नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में लगातार 1 घंटे से ज्यादा एक साइड से बोलना कितना मुश्किल होता है। तो आपने इतना बड़ा पेशेंस हम लोगों को सिखाया है सर, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं चाहूंगा सभी लोग, सभी साथी हमारे वैसे तो हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फोन को दूर रखते हैं वो भी आकर के अपना हैंड रेज जरूर करें, क्योंकि धन्यवाद नहीं देते हैं तो कभी कभी गुरु दक्षिणा के बिना पूरी ज्ञान नहीं मिलता है। तो हमारा जो धन्यवाद है वो गुरु दक्षिणा ही है, और हम सर का आभार व्यक्त कर सकते हैं डिजिटल पैनल के हिसाब से। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। अभी मैं उन साथियों से हैंड रेज लेना चाहूंगा जो लोग, जिन लोगों को कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा माइंड में उनके में आया है, तो वो अपना क्वेश्चन जरूर करें, जिससे उनका सारी चीजें क्लियर हो पाए। इतना समय आप लोगों ने यहाँ दिया है, और अगर आप अपना सवाल नहीं पूछते हैं तो आधी से ज्यादा जानकारी आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी। तो अभी हम चलना चाहेंगे हैंडरेज की तरफ, देखते हैं किनका हैंडरेज है। सबसे पहले मिस्टर ऋषि शर्मा जी हैं, और जो मैं सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपनी बात कर सकते हैं। ऋषि जी मेरी साइड से आप अनम्यूट हैं। शायद कुछ नेटवर्क एरर है ऋषि सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ लेकिन आप अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम दूसरा हैंडरेज ले लेते हैं, तब तक हमारे को होस्ट हैं और जो ग्रेट लीडर हैं सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। दीपक चौहान सर, आपका ऑप्शन ओपन कर लीजिए प्लीज। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। क्लियर है? हाँ सर, आवाज क्लियर है सर। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम, और राजेंद्र सर को बहुत कोटि कोटि नमन, प्रणाम है। शानदार दीपक सर आपकी होस्टिंग, और एज ए सेकेंड कॉन्सेप्ट के रूप में आपने इसको लिया है, उसके बावजूद भी आप पूरी डेडिकेशन के साथ यहाँ पे होस्टिंग करते हैं, और ना केवल होस्टिंग करते हैं बल्कि सीखते भी हैं और एक अच्छी टीम बिल्डअप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका थैंक यू। सर का सेशन बहुत जबरदस्त सेशन के ऊपर बात करूँ तो हमेशा की तरह बेसिक्स के ऊपर सर लेके जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जब कोई भी नया लीडर आता है, जब मैं भी बिजनेस में पहली बार आया था तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, हालांकि मैं क्रिप्टो को पहले से जानता था 2017-18 से, लेकिन वॉलेट के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, और ये सीक्रेट फेस के बारे में जानकारी नहीं थी, है ना। तो सर सारी चीजों को क्लियर करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो अपडेट्स हमारे पास रहना चाहिए अगर हम किसी वॉलेट को डाउनलोड कर रहे हैं या अपने सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे जो प्ले स्टोर में एप्स अगर अपडेट नहीं है तो उससे इश्यूज होंगे। तो जितनी भी जो समस्याएं हो सकती हैं एक नए लीडर के साथ, तो सर अपने सेशन में वो सारे कवर करने का प्रयास करते हैं। जैसे स्वैपिंग के बारे में बता रहे थे सर, अभी स्वैपिंग कर रहे थे, पोल से या यूएसडीटी बनाना या यूएसडीटी से सेस बनाना, सेस से वापस पोल बनाना, कुछ भी, तो सर ने सारा कुछ करके दिखाया। तो बिल्कुल ये सारी चीजें बेसिक हैं, जो खास तौर पर जो नए लीडर्स हैं, तो जो यहाँ पे आए हैं अभी नए नए, उनको सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा जरूर अपने हिसाब से, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तब तक आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये प्रैक्टिस बहुत, जैसे सर ने बताया था, बोला था सर ने अपने सेशन में कि आप बार बार अपने वॉलेट को बार बार बना सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस के तौर पे, है ना। ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है ना। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सर को, क्योंकि हमारी टीम के भी नए नए लीडर्स कनेक्ट कर रहे हैं, और सभी के लिए वो बहुत शानदार सेशन रहा सर का। और ये सर हमेशा जब भी आते हैं ना, तो जो भी नए लीडर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत मतलब जरूरी सेशन रहता है। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। राजेंद्र सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू दीपक सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी हम चलेंगे मिस्टर शाहिद सर के पास में। शाहिद जी आप अनम्यूट हैं, और स्पेशली आपको ईद मुबारक बोलने का मुझे मौका यहाँ से मिल पा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद हम सबकी साइड से। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुबारकबाद देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया बोलने का मौका देने के लिए। जबरदस्त आपकी होस्टिंग, तो मीठी बातें आप रखते हैं, बाय गॉड ऐसा लगता है कि किसी प्रोफेसर को हम सुन रहे हैं।
बहुत अच्छा लगता है सर। और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रावत सर, जो एक फौजी व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी तरीके, जब भी सर हमारे आते हैं तो लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि यार जब हम कोई बिजनेस में हैं तो उसका बेसिक राइट हम समझें, बेसिक चीजें को हम समझें और उस पे शुरुआती दौर से अमल करें। तो सर ने जो आज टोकन पॉकेट को क्रिएट, इंपोर्ट और जो डेक्स से सेल बाय ग्राफ दिखाए सर ने, है ना, ट्रेडिंग के बारे में बताया, बाय सेल कब कहाँ और वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटायर जितने भी यहाँ पे 220-19 साथी कनेक्ट हैं, ये सब हमारा एक ऊपर की चीज है, ऊपर की चीज है ना। चीजें समझ में और बेहतर तभी आ सकती है जब हम खुद प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉलेट बनाओ डिलीट करो, वॉलेट बनाओ डिलीट करो, उसी बार रिपोर्ट करो। तो मतलब जो टोकन पॉकेट वगैरह का जो मसले हैं तो वो 20-25-30 सेकंड में अपने को क्रिएट कर लेना चाहिए, इतनी स्पीड हो। और इस हद तक भी हमें टोकन पॉकेट आना चाहिए कि कभी कभी हम किसी को ऑन कॉल्स पे भी हम करवा सके, ऑन कॉल्स पे, है ना, इस हद तक भी हमें आना चाहिए। तो राजेंद्र रावत सर का यही रहता है कि वो पूरी ऊर्जा के साथ, हमेशा पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं मैं सर को, कि वो चीजों को, बेसिक चीजें बताने की कोशिश करते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ बताते हैं। और बस वही है कि हमें और आपको चीज को समझना है ना। जीत गए तो सिकंदर, नहीं तो सलाहकार कहलाएंगे। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू साहिब सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम चलेंगे अनुपमा जी के पास में। तो अनुपमा जी, आप अनम्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज उधर से। अनुपमा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप उधर से अनम्यूट कीजिए। ओके, शायद नेटवर्क का एरर है। और अभी हमारे पास में एक सुपर होस्ट जो कि हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, रोजाना जब भी उनकी होस्टिंग होती है मुझे काफी कुछ जैसे सीखने को मिलता है। अपने प्रोफेशन में एक अच्छी प्रोफेशन से आते हैं और उनका प्रोफेशन डॉक्टर है, और डॉक्टर होने के साथ साथ वो हम सबके साथ में भी अपना समय दे रहे हैं। तो बाबू सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपनी बात कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तोमर जी, आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त और मस्त होस्टिंग आपकी स्माइल बहुत अच्छी। स्माइल जब सामने से हो तो दूसरा जो शख्स है, जो हमारे बिजनेस पार्टनर, वो भी एकदम खुश हो जाते हैं। और आपका सेशन बहुत ही शानदार और जानदार रहा, क्योंकि राजेंद्र सर का पूरे सेशन जानदार और शानदार होते हैं, क्योंकि हम जो जरूरत है वो जरूर देते हैं। क्योंकि मेटावेल बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो है प्लान और हमें वॉलेट्स बनाना सीखना। क्योंकि अगर हम वॉलेट नहीं बनाएंगे तो हम दूसरे की ज्वाइनिंग कैसे लगाएंगे। तो ये हमें पहले आना चाहिए, नंबर 1 पे आना चाहिए, वॉलेट बनाना और दूसरे का वॉलेट बनवाना। तो ये रीढ़ की हड्डी है और ये काम हमारे राजेंद्र सर करते हैं। एक हफ्ता में एक बार जरूर हमको सिखाते हैं। नए और पुराने लोगों को ये प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि एक बार हमने बना लिया, दूसरी बार अगर हम बनाते हैं तो उस ऑप्शन को हम भूल जाते हैं। तो ये भी बहुत शानदार तरीका है कि हम बार बार प्रैक्टिस करते रहें और अपनी टीम को भी प्रैक्टिस करवाते रहें। तो बहुत अच्छा है। कुछ अभी भी हमारे पुराने लोग ऐसे हैं, मैं भी हूँ, कभी कभी मैं भी ऑप्शन को भूल जाता हूँ, तो मैं अपने सीनियर से जानकारी लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बार बार ये चीज सिखानी जरूरी है। अगर जूम पर भी बीच में भी अगर आपको जरूरत पड़े सिखाने की, तो अपनी टीम को इसमें जूम। यस सर। सर, आपकी आवाज बंद हो गई है इधर से आना, तो शायद आपके नेटवर्क की वजह से। थैंक यू सर, थैंक यू बाबू सर, धन्यवाद। और अभी हम चलेंगे मेरे सुपर अपलाइन मिस्टर मोहनलाल पोपली जी के पास में। मोहन सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप बात कर सकते हैं सर। मोहन सर, आप अनम्यूट हैं मेरी साइड से, एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास में वन्ना जी हैं। वन्ना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप चेक कीजिए, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। नमस्कार सर, सत श्री अकाल। सभी पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार।
मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं वंदना भट्ट पिथौरागढ़ से। मेरे अपलाइन है जयत राम जी और सुपर अपलाइन है दीपक चौहान जी और बॉबी मैम। सर आपकी होस्टिंग तो खैर बहुत ही अच्छी रहती है और स्माइलिंग फेस इतना अच्छा रहता है कि बहुत शांति से आप इतने बढ़िया तरीके से बताते हैं। और राजेंद्र सर ने आज बहुत ही अच्छी चीज बताई कि हमें पहले वॉलेट ही होना चाहिए, इसलिए हम भी अपनी टीम को जब भी हम किसी की आईडी लगाते हैं तो पहले उसको यही सिखाते हैं कि तुम ये सीखो और जितने इसमें ट्रेनिंग सेशन होते हैं इस ट्रेनिंग सेशन को देखिए और सीखिए। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी तरह से आ गया है, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। कि दीपक सर हमारी जो दिन में हम मीटिंग लेते हैं पर्सनली, उसमें भी हम सीखते ही हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। सर धन्यवाद सर, जय श्री राम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम। और आपने वाकई में एक नए साथी का बोलना बहुत जरूरी है और आपने अपना हैंड रेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में अगर हम हैंड रेज कर रहे हैं, हम कुछ बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सभी लोग, जैसा आपने बोला कि यहाँ से मेरी होस्टिंग अच्छी है या जो भी चीजें हैं मैंने यहीं से सीखा है मैम, और हम जितने भी साथी हैं हम यहाँ से सीख करके हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख करके आगे आ सकते हैं। तो आपका धन्यवाद हैंड रेज करने और बात करने के लिए। अभी हम सेशन में फाइंड अप की तरफ चलना चाहेंगे। बस थोड़ी सी चीजों के साथ में एक दो चीजें हैं जिनको हम शेयर कर सकते हैं। अपने साथियों को जरूर ये सब कुछ सिखाइए कि आपके साथी हैंड रेज करें, बात करें, सवाल करें। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, ABCD भी हमें किसी ने लिखनी सिखाई है, खुद कुछ नहीं आ पाता है। तो अगर हम खुद कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अकेले बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये जो पैनल है, यहाँ हम एक ग्रुप में हैं, लगभग 200, 250, 300 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ करके जब कुछ सीख रहे हैं तो हर किसी के एक्सपीरियंस का हमें फायदा मिलता है। तो उस एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाइए। अपना सुबह का समय है, अगर हम नींद दे करके समय निकाल कर यहाँ आए हैं और हम कुछ नया सीखे बिना यहाँ से चले जाते हैं, अपना सवाल लेकर के चले जाते हैं, तो हमारी चीजें अधूरी हैं। और धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। आप सभी को दोबारा से नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना। आज का दिन हम सभी के लिए अच्छा रहे और शाम को मिलते हैं 8:25 पर एक नए होस्ट और आपके नए गेस्टों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। पांडे सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आपका धन्यवाद मुझे आज यहाँ पैनल पर बुलाने के लिए। अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर बाइंड अप कर सकते हैं प्लीज।